पुराने संसद की विदाई हो गई। सांसदों ने नए संसद में प्रवेश भी कर लिया। अब इसके साथ ही सवाल भी उठने लगे कि आखिरकार पुरानी संसद का क्या होगा। पुराना संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था। 6 एकड़ में बने इस भवन को तैयार करने में 6 साल लगे। हालांकि शुरुआत में इसे काउंसिल हाउस के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे किसी और नाम से जाना जाएगा। इन 96 सालों में पुरानी संसद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस, भीषण बहस, जोरदार हंगामे, सांसदों के भाषण, ऐतिहासिक कानून और विधेयकों के पारित होने का गवाह बना। इसके साथ देशवासियों का भी एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। हालांकि अब जगह और सुविधाओं की कमी और टेक्नोलॉजी के बढ़ते दौर के चलते खामियों को देखते हुए सरकार ने नया पार्लियामेंट बिल्डिंग तैयार कर लिया था। 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में तैयार किया गया नया संसद भवन सभी तकनीकी सुविधाओं से लैस है और दोनों सदनों की कैपेसिटी भी बढ़ा दी गई है। तो चलिए अब आपको बताते हैं पुरानी संसद का क्या होगा। सरकारी सूत्रों का कहना है कि पुराने संसद भवन की इमारत को ध्वस्त नहीं किया जाएगा और संसदीय कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए फंक्शनल स्पेस को और बढ़ाया जाएगा। चलिए, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने पुरानी संसद को नया नाम देने की एक सलाह भी सांसदों के सामने दी है। और मेरी प्रार्थना है, मेरा सुझाव है कि अब हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कहकर के छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में अगर आप सहमति दे दोनों महानुभाव, तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। ताकि ये हमेशा हमारे रक्षा के लिए हमारी जीवन प्रेरणा बनी रहेगी। और जब संविधान सदन कहेंगे तब उन महापुरुषों का याद भी उसके साथ जुड़ जाएगी जो कभी संविधान सभा में यहां बैठा करते थे, गणमान्य महापुरुष बैठा करते थे। और इसलिए भावी पीढ़ी को ये तोहफा भी देने का अवसर हमें जाने नहीं देना चाहिए। इधर पुराने संसद भवन को लेकर सूत्र कहते हैं ऐतिहासिक संरचना का संरक्षण किया जाएगा, क्योंकि ये देश की पुरातात्विक संपत्ति है। 2021 में तत्कालीन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि मौजूदा ढांचे को मरम्मत करनी होगी और वैकल्पिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने कहा था कि विरासत के प्रति संवेदनशील पुनर्स्थापना के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार को नए संसद भवन में ट्रांसफर किया जाएगा। इससे पुराने संसद भवन को और ज्यादा जगह मिलने में मदद मिलेगी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि पुरानी इमारत के एक हिस्से को संग्रहालय में तब्दील किया जा सकता है। सरकार ने कहा कि पुराने संसद भवन को संरक्षित कर रखा जाएगा और ये देश की पुरातात्विक संपत्ति होगी। 2022 की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुराने संसद भवन को संग्रहालय में तब्दील कर दिया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया था कि विजिटर्स म्यूजियम में आ सकेंगे और जहां पर फिलहाल संसद की कार्यवाही होती है वहां और चैम्बर्स में भी बैठ सकेंगे। पुरानी संसद देश को नया संविधान मिलने से लेकर पता नहीं कितने ही बिल पास होने का गवाह रहा है। ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने 6 एकड़ में 6 साल में पुराना संसद भवन तैयार किया था। नई दिल्ली का ये जो हिस्सा है लुटियंस दिल्ली के नाम से जाना जाता है। ये नाम संसद भवन के आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस के नाम पर रखा गया। 1927 में संसद का निर्माण कार्य पूरा किया गया। साल 1956 में इसमें 2 और फ्लोर बनाए गए। 2006 में एक म्यूजियम तैयार किया गया जो 250 साल की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत को दिखाता है। 1911 में ब्रिटिश काल के दौरान ब्रिटेन के तत्कालीन राजा जॉर्ज पंचम और महारानी भारत के दौरे पर आए थे। उन्होंने 12 दिसंबर 1911 को देश की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाए जाने का ऐलान किया। दिल्ली में संसद भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, राजपथ, इंडिया गेट और हेरिटेज इमारतों को बनाने की जिम्मेदारी 2 आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को दी गई। 1921 में संसद को बनाने का काम शुरू हुआ। 27 में यह तैयार हो गया। शुरुआत में इसे काउंसिल हाउस के नाम पर जाना जाता था। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष,
निर्भीक, निरंतर।